आप सभी के सामने अमरनाथ का पवित्र हिम शिवलिंग है। साक्षात भगवान शिव। प्रकृति से विशेष जुड़ाव है इस शिवलिंग का। सबसे पहले तो आप लोग दर्शन कर लीजिए, और इस साल काफी चर्चा में है। आइए इस पे विस्तार से बात करते हैं। पहले मैं थोड़ा सा हिंदू दर्शन के बारे में आपको चर्चा करना चाहता हूँ। वैसे तो मैं अभी इस योग्य नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कुछ चीजें मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, और इसके बाद जो पूरा घटनाक्रम है, आप सभी ने सुना होगा कि अमरनाथ गुफा में जो प्राकृतिक बर्फ का पवित्र शिवलिंग आपका बनता है, ये पूरी तरीके से पिघल गया है। 2026 की बात कर रहे हैं। 3 जुलाई को यात्रा शुरू हुई थी। 7 जुलाई को बाबा बर्फानी पूरी तरीके से अंतर ध्यान हो गए हैं। अब यहाँ पर शिवलिंग पूरी तरीके से अब नहीं है। तो कैसे ये शिवलिंग बनता है, क्या इसको लेकर के हमारी पौराणिक मान्यता है? चूंकि देखिए पूरा आस्था का विषय है, ठीक है। शिवलिंग काफी बड़ा होता है ये। और जब अभी 23 मई को बीएसएफ के जवानों ने कई सारी तस्वीर जारी की थी, तो उसमें शिवलिंग लगभग 7 फुट का था। 7 फुट समझते हैं, एक मानव से भी काफी ऊंचा। और भी बड़ा बनता है, 12 फुट से बड़ा भी शिवलिंग बनता है ये। 29 जून को पहली बार पूजा की गई, तब शिवलिंग की ऊंचाई थोड़ा सा कम हुई थी, 5 फुट हो गई थी। इसके बाद 6 जुलाई को 90% गायब हो गए ये। 7 जुलाई को पूरी तरीके से अंतर ध्यान हो गए। तो आइए एक बार समझते हैं, क्या इस पे ग्लोबल वार्मिंग जिम्मेदार है, क्या क्या जिम्मेदार है। आज का सेशन थोड़ा सा आपको धर्म के साथ, आस्था के साथ आपको जोड़ेगा। तो देखिए, अमरनाथ का जो ये पवित्र हिम शिवलिंग है, ये साक्षात शिव और प्रकृति के मिलन का सबसे बड़ा उदाहरण है। हिंदू धर्म और दर्शन में माना जाता है कि शिव ही पुरुष है और माता पार्वती शक्ति है, यानी प्रकृति है। पुरुष और प्रकृति का दर्शन है हमारे यहाँ पर। हमारे देश में प्रकृति पूजा है। हिंदू धर्म में, सनातन संस्कृति में प्रकृति को जोड़ा जाता है। दरअसल शिव का रूप जो है ना, प्रकृति से जुड़ा हुआ है। अब प्रकृति कुछ संकेत दे रही है। हम जो जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं, अब वो चीजें स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी हैं। अमरनाथ की गुफा में होने वाला इस पवित्र शिवलिंग का निर्माण, ये इस बात को साबित करता है। सबसे पहली बात, इस शिवलिंग को कोई इंसान नहीं बनाता है, ये स्वयंभू है। प्रकृति स्वयं पानी की बूंदों से ठोस बर्फ के स्तंभ में बदल देती है, शिवलिंग में बदल देती है। पौराणिक मान्यताएं ऐसी हैं, या स्थानीय अनुभव ऐसे हैं, वहां के लोग ऐसा बताते हैं कि शिवलिंग का आकार चंद्रमा की कलाओं के आधार पर, जैसे चंद्रमा का आकार घटता बढ़ता है, उसके साथ घटता बदलता रहता है। तो चंद्रमा के साथ इसका विशेष जुड़ाव है। ये दूसरा देखिए, प्रकृति के साथ जुड़ाव है। और ये जो मुख्य आपका हिमलिंग है, ये भगवान शिव हैं, और इनके पास अन्य छोटे छोटे बहुत सारे जो शिवलिंग के रूप हैं, इनको माता पार्वती, भगवान गणेश का प्रतीक माना जाता है इनके आसपास ही। अब इसको लेकर बहुत सारी कहानी है। पौराणिक कथाओं में कई बातें की गई कि भगवान शिव ने जब अमर कथा सुनाई थी, तो जब इस मार्ग पर वो आए थे, तो अपने सभी आभूषणों को, सभी आभूषण जो शिव पहनते हैं, पंच तत्वों को, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश को त्याग दिया था। देखिए, शिव को आप प्रकृति के रूप में मानेंगे ना, तब आपको शिव समझ में आएंगे। शिव बहुत बड़ी विस्तारित व्याख्या है, संभवतः मैं उस व्याख्या को देने के योग्य नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे 2-3 बातें डिस्कस करता हूं। देखिए, पहली बात, शिवलिंग को लेकर के वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है। विज्ञान की भाषा में इसको स्टैग्मेगमाइट भी कहा जाता है। यदि आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट होंगे तो स्टैग्मेगमाइट के बारे में आप जानते होंगे। गुफा की छत से जो दरारें हैं, वहां से बर्फीला पानी नीचे टपकता रहता है। मैं थोड़ा सा एक दृश्य आपको दिखाता हूं। अभी मैं रूट वगैरह के बारे में भी चर्चा करूंगा, कौन कौन सा रूट है, कैसे हम जाते हैं। आप कभी यात्रा करना चाहें तो ये आप देख पा रहे हैं, एक ये छत का ऊपरी हिस्सा है, और यहां से बर्फीली बूंदें नीचे टपकती रहती हैं। शिवलिंग बनने की प्रक्रिया बता रहा हूं, मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, बाकी मैं अभी थोड़ा सा इसको डिस्कस करूंगा। पानी भी तो शिव ही है, जब प्रकृति ही पूरा शिव है, हर चीज शिव में है। शिव मतलब शून्य, जो सब कुछ है। तो गुफा की छत की दरारों से टपकने वाला बर्फीला पानी नीचे गिर करके जमता रहता है, और धीरे धीरे एक ठोस शिवलिंग का आकार ले लेता है। 2026 में ग्लोबल वार्मिंग की बात की जा रही है। तापमान बढ़ रहा है, यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं। पर्यावरण में बदलाव आ रहा है। देखो, बदलाव तो आया है,
आप देखिए ना, भारत में इस बार पहली बार 48 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा टेम्परेचर पहुंचा। हीट वेव बहुत तेजी से रहा, ग्लोबल वार्मिंग ही तो था। मानसून लेट आ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग ही तो था। यूरोप इस समय पूरा जल रहा है, यानी पूरी पृथ्वी में टेम्परेचर को लेकर के काफी बदलाव हुए हैं। दूसरा, मानवीय हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है इस पूरे क्षेत्र में। यहाँ पे लोग पहुंचते जा रहे हैं बहुत बड़ी संख्या में। आस्था चूंकि इतनी बड़ी है, धीरे धीरे भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है। ये वो पवित्र गुफा है, ये आप देख रहे हैं, ये पवित्र गुफा है। थोड़ा सा आप दर्शन करिए, ये पवित्र गुफा है और ये शिवलिंग है। 2026 में ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है, और ये 26 भर की बात नहीं, 25 में भी समय बहुत कम हुआ। अब धीरे धीरे शिवलिंग का टाइम घटता जा रहा है। बढ़ता तापमान, पर्यावरण में बदलाव के कारण से प्राकृतिक शिवलिंग बहुत जल्दी पिघल रहा है। और ये दिखाती है, ये घटना में दिखाती है कि शिव की रचना, यदि आपको प्रकृति को बचाना पड़ेगा, प्रकृति को बचाना सबसे बड़ा कर्तव्य है। सबसे पहले थोड़ा सा हम लोकेशन वगैरह की बात करते हैं, और मैं फिर थोड़ा पौराणिक कथा पे भी आऊंगा, इसको लेकर के जो कथा है। बाकी आप लोग जो जानते हो कमेंट सेक्शन पे आप बताइएगा कहां पे लोकेटेड है। जम्मू कश्मीर में, जो पूरा जम्मू कश्मीर का मानचित्र है, मैं भी मानचित्र भी अलग से कराऊंगा जम्मू कश्मीर का। अनंतनाग जिला है। टोटल 20 जिले हैं जम्मू कश्मीर में, 2 संभाग हैं, उन पे भी बात करेंगे। अनंतनाग जिले में अवस्थित है, समुद्र तल से लगभग जो है 1300 फीट से ऊंचाई पर अवस्थित है। ये हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों के बीच अवस्थित है, बहुत लंबा। 2 रूट हैं इसको जाने को लेकर के। एक पहलगाम से होकर के रूट जाता है, मैं आपको एक बार रूट दिखा देता हूं। 2 रास्ते हैं यदि आपको अमरनाथ जाना है। ये आप देख रहे हैं यहां पे अनंतनाग, ये आपका जम्मू कश्मीर का मैप है, ये अनंतनाग है ना। तो 2 रूट हैं, देखिए ये 2 रूट हैं। ये आपकी पवित्र गुफा है अनंतनाग में, ठीक है, मैप में दिख रहा है। हाँ, एक रूट यहां से होके जाता है पहलगाम से, पहलगाम रूट। पिछले साल आपको पता है पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था। ये काफी लंबा मार्ग है, पारंपरिक मार्ग यही है। लगभग 36 से 48 किलोमीटर का रूट पड़ता है आपका ये, पर आसान है, ठीक है। पैदल ट्रैक भी है, 4 से 5 दिन का अब तो हेलीकॉप्टर भी चलने लग गए हैं। एक आपका बालटाल से चलता है, यहाँ पे बालटाल रूट है, काफी छोटा रूट है आपका, लगभग 14 से 16 किलोमीटर का रूट है। एक दिन में इसको कवर किया जा सकता है, इसमें लग जाता है, टाइम लगता है, 3-4 दिन भी लगते हैं। तो कश्मीर जो कश्मीर है, कश्मीर जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में 2 संभाग हैं। एक तो कश्मीर संभाग है आपका, और दूसरा आपका जम्मू है ना, जम्मू संभाग है। कश्मीर संभाग में 10 जिले हैं आपके। थोड़ा सा जनरली डिस्कस कर लेते हैं, फिर डिटेल में मैं मानचित्रण कराऊंगा आपको। श्रीनगर, गादरबल, बड़गाम, अनंतनाग। अनंतनाग आपका कश्मीर वाले क्षेत्र में ही पड़ता है। कुलगाम, पुलवामा, शोपिया, बारमूला, कुपवाड़ा, बांदीपोरा, आपने जरूर अमूमन नाम सुने होंगे। ये वही जगह हैं जहां पर आतंकवादी हमले बहुत सारे होते रहते थे। अब धीरे धीरे जब से केंद्र शासित प्रदेश बनाए, हमले अभी भी हो रहे हैं लेकिन काफी कम हुए हैं। जम्मू संभाग में 10 जिले जम्मू संभाग में, जम्मू है, सांबा है, कठुआ है, उधमपुर है, सियासी है, रामबन है, डोडा है, किश्तवाड़ है, राजौरी है, पुंछ है। यहाँ पे भी आजाद कश्मीर वाला क्षेत्र लगता है, तो वहां पे भी होती रहती है घटनाएं। तो शिवलिंग का निर्माण कैसे होता है, जैसे अभी हमने चर्चा किया, पानी टपकता रहता है। वैज्ञानिक और भूगर्भीय दृष्टिकोण से आइस स्टैग्मेग्माइट है, ये आपका क्या है, आइस स्टैग्मेग्माइट है। गुफा के ऊपर से ग्लेशियर का पानी चट्टानों के माध्यम से धीरे धीरे गुफा की छत तक पहुंचता है, क्योंकि ऊपर ग्लेशियर है ना, पहाड़ है ना, पहाड़ों का जो पानी है गुफा तक पहुंचता है। और गुफा के भीतर का तापमान काफी कम हो जाता है, 0 से नीचे पहुंच जाता है। तो जो भी पानी गिरता है, वो पानी की बूंदें आपकी फर्श पर गिरते ही जमती जाती हैं, और बूंद बूंद करके शिव के आकृति का शिवलिंग बनता है आपका। एक पवित्र शिवलिंग का निर्माण होता है, ये आप देख पा रहे होंगे, अद्भुत है ये दृश्य, ठीक है। मुख्य शिवलिंग के पास 2-3 शिवलिंग और छोटी छोटी आकृतियां बनती है आपकी। एक आकृति यहाँ पे देख रहे हैं, एक आकृति आपकी यहाँ पर और दिख रही होगी। तो ये माँ पार्वती और भगवान गणेश का प्रतीक मानी जाती हैं, वो भी यहाँ पर बनते हैं। अमूमन इसकी हाइट कितनी होती है, इसकी हाइट 12 से 18 फीट तक बनती थी एक समय। अभी इस समय स्थिति खराब हो गई है। गुफा की छत से लगातार टपकने वाला पानी है ना,
एक वो कारण है, उस कारण से 12 से 18 फीट की पूरी हाइट का शिवलिंग यहाँ पे बनता था। लेकिन अभी कंडीशंस खराब हो रही हैं बहुत ज्यादा। क्या क्या अब देखिए, मैं अभी धार्मिक कथाओं पे भी 2-3 बातें आपको बता देता हूं। ठीक है, धार्मिक दृष्टिकोण से अमरनाथ तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है। अमरनाथ की कथा है, पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने एकांत गुफा चुनी थी जहां माता पार्वती को अमृतत्व का रहस्य बता रहे थे, अमर कथा सुना रहे थे। ठीक है, और इस कथा के सुनाने के पीछे उन्होंने जितने भी उनके जीव, जितने भी उनके आभूषण थे, जैसे पहलगाम में नंदी को छोड़ दिया, चंदनवाड़ी में अपना चंद्रमा, सिर में चंद्रमा विराजते हैं, शिव प्रकृति का ही तो रूप है। शेषनाग झील पे अपने सांप को छोड़ दिया, तो सबको छोड़ करके यहां पहुंचे। ठीक है, गुफा भी बहुत बड़ी है। गुफा को यदि बताएं, यहाँ पे जो गुफा है आपकी, ये गुफा लगभग 100 से 150 फीट चौड़ाई है इसकी, और 90 फुट लंबाई है। ऊंचाई लगभग 40 फीट की ऊंचाई है इसकी। दुर्गम रास्ता है, गुफा तक पहुंचने के लिए बेहद कठिन रास्तों से ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाता है। ठीक है, बीच बीच में मौसम भी खराब होता है, बर्फीला क्षेत्र है ही पूरा का पूरा। लेकिन हाल ही में ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ अब इतनी बड़ी मात्रा में श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं, लाखों की संख्या में लोग यहां पहुंच रहे हैं, जिससे श्रद्धालुओं की गर्मी, लोग रहते हैं, लोगों की गर्मी भी रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन भी उतना ज्यादा होता है। दूसरा, यहाँ डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं। आप देखिए, यहाँ पे लोहे की ग्रिल लगा दी गई हैं, लोहे की ग्रिलें लगी हुई हैं इस पूरे क्षेत्र में। तो तापमान बढ़ रहा है, और जैसे थोड़ा भी तापमान बढ़ेगा तो बर्फ पिघलेगी, ये बात तो है। 4 से 5 दिनों के भीतर ही पूरा का पूरा शिवलिंग आपका गर्मी और मौसम के बदलाव के कारण से पिघल गया और शिव अंतर्ध्यान हो गए। तो ये एक बहुत चिंता का विषय है, और ये एक बहुत बड़ा जो है आपका, जो इस समय हीट वेव की बात चल रही है, ग्लोबल वार्मिंग की बात चल रही है, असामान्य घटना नहीं है। कश्मीर घाटी, अभी जैसे यूरोप पूरा ठंडा प्रदेश था, लोग वहां पे 42 डिग्री टेम्परेचर होने के कारण से क्या हालत हो गई। तो जो इस साल जून जुलाई के बीच में अभी हीट वेव चल रहा है, भीषण गर्मी दर्ज हो रही है, उसका एक कारण है। ठीक है, जो फ्रीजिंग पॉइंट है, 0 डिग्री टेम्परेचर से नीचे रहने पर ही पानी जमा रहता है, वो बरकरार नहीं रह पाया, बर्फ तेजी से पानी में बदलने लग गई। ठीक है, 29 जून को 5 फीट का जो शिवलिंग था वो 5 से 6 दिन में विलीन हो गया। तो कई कारण है, पहला तापमान बढ़ना, टेम्परेचर बढ़ना, श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ना। सरकार को चाहिए, जैसे अभी हम मानसरोवर की यात्रा करते हैं, देखो आस्था और श्रद्धा का विषय जरूर है, लेकिन हमें प्रकृति और वहां के एनवायरनमेंट को समझना पड़ेगा। हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी के कारण से गुफा का तापमान बढ़ जाता है, बर्फ तेजी से पिघल जाता है, पानी टपकने और जमने की बजाय हिम शिवलिंग की ऊंचाई और चौड़ाई घटने बढ़ने लगती है, एक कारण यह भी है। नमी और हवा में बदलाव, यह भी एक कारण है। और आप सभी जानते हैं, मौसम में बदलाव, कम बर्फबारी हुई, ज्यादा बारिश हो गई, गर्म हवाएं चलने लगी, हिमशिवलिंग जो अभी इस समय चल रहा है, जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो पहले देखो, अभी कोई मतलब चाहिए कि यहां पर एक लिमिट बना दी जाए कि इस लिमिट पे ही श्रद्धालु यहां पर पहुंच सकते हैं। लगभग 1 लाख से ज्यादा लोगों ने अभी दर्शन किया था इस बीच में। वैसे सरकार रजिस्ट्रेशन वगैरह तो कराती है। देखिए, बहुत सिंपल सा है, मैं एक साइंटिफिक आपको तरीका बताता हूं। प्रत्येक इंसान, हर आदमी का शरीर, जो हमारी बॉडी है, प्राकृतिक रूप से लगभग 100 वाट ऊर्जा यानी गर्मी उत्सर्जित करते हैं हम। और जब सक्रिय और बंद गुफा के भीतर हजारों लोग सांस छोड़ते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है हमारी सांस से, और बहुत तापमान को बहुत खतरनाक तरीके से बढ़ा देती है, और निश्चित तौर पे यहाँ पे बर्फ तो पिघलेगी। इसके अलावा लोहे के जो बैरिकेटिंग यहाँ पे बहुत सारे लग गए हैं, वो हीट सिंक का काम करते हैं, हीट को ऑब्जॉर्ब करते हैं, है ना। गुफा के अंदर कतारों को नियंत्रित करने के लिए लोहे की छड़ी बना दी गई, रेलिंग्स बना दी गई, और लोहा इंसानी स्पर्श में आ रहा है, वातावरण की गर्मी को भी बहुत तेजी से सोखता है। तो यहाँ पे भी गर्मी क्या हो रही है, इस क्षेत्र की गर्मी बढ़ती जा रही है, ये भी कारण है। इसके अलावा यहाँ पे बुनियादी ढांचे का विकास हो रहा है, बड़े स्तर पर सारा प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हो रही है, पॉल्यूशन हो रहा है, आदमी पहुंच रहा है और वहां पर प्रदूषण करके भी आ रहा है।
विकास के नाम पे गुफा तक जाने का रास्ता भी चौड़ा किया जा रहा है। लगातार यहाँ पे तंबू लग रहे हैं, लंगर लग रहे हैं, दुकानें लग रही हैं, गुफा के बेहद करीब तक स्थापित होती जा रही हैं। तो यहाँ पे लगातार और प्रदूषण भी बढ़ रहा है, धूल मिट्टी उड़ रही है, आसपास के ग्लेशियर और बर्फ जो है ये भी पूरी पिघलती जा रही है। तो सूर्य की किरणों को सोख रही है, एल्बिडो कम हो रहा है, यहाँ पर एल्बिडो इफेक्ट कम हो रहा है, बर्फ गर्मी को ज्यादा सोख रहे हैं, बर्फ तेजी से पिघल रही है। और ये सिर्फ बर्फ, शिवलिंग तो पिघला ही पिघला, ऊपर की बर्फें भी पिघल रही हैं आपकी। तो इस कारण से भौतिक रूप से हिमलिंग आपका जो है विलीन हुआ इस बार का। जो यहां पर एक संस्था अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड, उन्होंने कहा है कि निश्चित तौर पे शिवलिंग विलीन हुआ है, लेकिन यात्रा रक्षाबंधन तक चलेगी, है ना। यात्रा 28 अगस्त 2026 तक 57 दिनों तक चलेगी। लोग पवित्र गुफा के दर्शन कर पाएंगे। सोचिए, बहुत सारे श्रद्धालु तो रास्ते में ही हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा और चीजों को ध्यान में रख करके आगे बढ़ना पड़ेगा। देखिए 2026 का डेटा बता रहा हूं, मात्र 5 दिन तक शिवलिंग रहा। 3 जुलाई से यात्रा चालू हुई और 5 दिनों के अंदर 7 से 8 जुलाई तक पूरा का पूरा शिवलिंग आपका अंतर ध्यान हो गया। 2025 में 7 दिन तक था, 7 दिन तक, आप सोचिए 7 दिन तक, बहुत तेजी से विलीन हुआ। 2024 में 10 दिन, यानी धीरे धीरे समय कम होता जा रहा है। 2023 में 20 से 25 दिन तक शिवलिंग था, 2022 में 25 से 30 दिन तक था। तो धीरे धीरे पिछले 5 सालों में आप देखें ना, तुलनात्मक रूप से क्या हुआ है, कम होता गया है। 22 में 25 दिन, 23 में जो है 20 दिन, 24 में 10 दिन, 25 में 7 दिन, 26 में 5 दिन। कब बनता है, किस महीने शिवलिंग बनता है? मई और जून के महीने में, जब गुफा के आसपास बर्फबारी होती है, गुफा के अंदर का टेम्परेचर बहुत तेजी से कम हो जाता है, गुफा की छत से बूंदें टपकने लग जाती हैं, अत्यधिक ठंड के कारण से जमती हैं और यहाँ पर शिवलिंग बनना चालू हो जाता है। पूरा आकार ले लेता है जून जुलाई के अंत में, जुलाई की शुरुआत में ही पूरा आकार ले लेता है। लगभग 7 से 12 फीट तक का शिवलिंग आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है। पहले जो है ये 40 से 50 दिनों तक रहता था, लेकिन अब समय बदलता जा रहा है। तो यहां पे इस पूरे क्षेत्र को संरक्षित करने की जरूरत है। लोगों को यह समझना पड़ेगा कि प्रकृति ही शिव है, और ये वाक्य भारतीय दर्शन, अध्यात्म, विज्ञान के गहरे समन्वय को दिखाता है। सनातन परंपरा में शिव को केवल एक मूर्ति और व्यक्ति के रूप में नहीं माना गया है, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड और प्रकृति के रूप में देखा गया है। और अमरनाथ के संदर्भ में यह विचार वास्तविक रूप में दिखाई देता है कि शिव महापुराण में यह बोला गया है कि शिव 5 मुख वाले हैं, जो प्रकृति के 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अमरनाथ गुफा में साक्षात दिखाई देता है। आप देखिए ना, गुफा गुफा आपके पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करती है। ठोस पहाड़ है ना, पृथ्वी तत्व है। पहाड़ों से छनकर जो पानी की बूंदें आती हैं, ये आपका जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती हैं। गुफा के भीतर ठंडी वायु जो है वो वायु तत्व का है। गुफा में प्राकृतिक ऊर्जा, बर्फ के जमने और पिघलने का जो चक्र है, जो अग्नि है, यहाँ पे फायर और एनर्जी का प्रतीक बनती है। और गुफा का वह शून्य स्थान जहां चमत्कार ये घटित होता है, वो आकाश तत्व को लेकर के दिखाता है। यह आकाश तत्व का रिप्रेजेंट, 5 तत्वों का प्रतीक है अमरनाथ की यात्रा। तो अमरनाथ का हिम शिवलिंग हमें प्रकृति का सबसे बड़ा नियम सिखाता है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। पानी की बूंदों से शिवलिंग का बनना, प्रकृति का सृजन होना, यही शक्ति है। मौसम के प्रभाव से पिघल जाना विसर्जन है, उत्पत्ति और विसर्जन को दिखाता है। शिव को नटराज भी कहा जाता है। शिव एक कॉस्मिक डांस करते हैं, प्रकृति के बनने और बिगड़ने के चक्र को दिखाता है। रुद्र का रूप दिखाया जाता है शिव का। अध्यात्म में शिव को पुरुष यानी चेतना कहा जाता है, और शक्ति को प्रकृति यानी ऊर्जा कहा जाता है। जब प्रकृति मतलब मौसम, तापमान, पर्यावरण संतुलित रहते हैं, तब शिव का हिम स्वरूप स्थिर रहता है। लेकिन प्रकृति का संतुलन जैसे ही बिगड़ता है, चाहे ग्लोबल वार्मिंग हो, चाहे प्रदूषण हो, तो उसका सीधा असर प्रकृति पर पड़ता है। तो यह प्रकृति के वास्तविक रूप को दिखाता है। तो अब समय हो चुका है कि इससे भारत और वैश्विक स्तर पे एक बड़ा संदेश है कि पृथ्वी को बचाने की जरूरत है। जो ग्लोबल वार्मिंग की बात की जा रही है, उसका एक साक्षात प्रमाण है यहां पर। ठीक है,
तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण जो है, अभी देखिए हम पहाड़ों को काटते जा रहे हैं, पहाड़ों पे डेवलपमेंट करते जा रहे हैं, वहां पे लैंडस्लाइड होते जा रहे हैं, वहां पर पूरा टेम्परेचर बदल चुका है। अभी जाइए उत्तराखंड में आग बरस रही है, वहां पर अभी भी इतनी गर्मी है दोपहर के टाइम पीरियड पे। क्या हालत बना दी है हमने। विकास के नाम पे हम प्रकृति पेड़ पौधे जितने काटते जाएंगे उतना ही बुरी स्थिति बनती चली जाएगी। थर्मल रेडिएशन, एक साथ हजारों हजारों की भीड़ें पहुंच जा रही हैं पहाड़ों क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में। सरकार को इसे रेगुलेट करना होगा, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो मैं आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहता था। अमूमन लगभग काफी मुद्दों पर बातचीत हमारी हो चुकी है, और फिर से एक बार मैं आपको कहूंगा, विज्ञान और अध्यात्म का ये पूरा का पूरा एक समन्वय है। शिव और कॉस्मिक एनर्जी की जो हम बात करते हैं, अभी आप जानते हैं ना हिक बोसान कण, इसके गॉड पार्टिकल जिसे कहते हैं, इसकी खोज हुई थी आपकी ना, है ना। तो शिव को जो है आधुनिक भौतिक विज्ञान में कॉस्मिक एनर्जी के तौर पे ही देखा जाता है। हिग्स बोसान जो पहला कण जिससे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, वो शिव है, आदि रूप है आपका। ठीक है, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण में 2012 में हुआ था ना, वैज्ञानिक खोज हुई थी। हिग बोसोन का गार्ड पार्टिकल मिला था आपका, जो बिग बैंग के लिए उत्तरदायी था, महाविस्फोट के लिए उत्तरदायी था, ब्रह्मांड में अदृश्य ऊर्जा जो थी आपकी। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से शिव को शून्य और सच्चिदानंद कहा जाता है। सत्यम शिवम सुंदरम की बात करते हैं हम। शिव को चेतना और शक्ति को ऊर्जा का रूप कहते हैं, तभी सृष्टि का निर्माण होता है। ठीक है, तो इन सबका साइंटिफिक भी कारण है। अमरनाथ की पौराणिक कथा आप लोग जानते होंगे। अभी यहाँ पे कहते हैं कि कबूतर हैं, कुछ कबूतर भी रहते हैं, है ना। पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती भगवान शिव से बोला कि प्रभु आप अमर हैं, अविनाशी हैं, लेकिन मुझे हर जन्म में कठिन तपस्या करके आपको प्राप्त करना पड़ता है। मेरा शरीर नश्वर है, मुझे भी आपके अमर होने के रहस्य को जानना है। तो पहले शिव इस बात को टालते रहे, लेकिन पार्वती जी ने बार बार जब अनुरोध किया, तब उन्होंने अमर कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए, और उन्होंने एकांत खोजा। और एकांत का खोज का मतलब त्याग की परंपरा, त्याग की परंपरा। अमरनाथ इतनी गुप्त, अमर कथा इतनी गुप्त थी कि शिव जी नहीं चाहते थे कि पार्वती के अलावा कोई जीव पशु या पक्षी उसे सुने, तो परम एकांत में ले गए, और परम एकांत में हिमालय पर पहुंचे। उन्होंने अपनी सभी प्रिय चीजों को त्याग दिया। जो अब अमरनाथ यात्रा करेंगे, रास्ते में आपको सारे पड़ेंगे। पहलगाम से यात्रा शुरू होती, वहीं पर बैलगाड़ी, अपने नंदी का, बैल का त्याग कर दिया, अपना वाहन नंदी वहां पर त्यागा पहलगाम में। चंदनवाड़ी में चंद्रमा को त्याग दिया, अपनी जटाओं से चंद्रमा को चंदनवाड़ी में उतार दिया। शेषनाग में अपने सर्प का त्याग कर दिया, शेषनाग झील है ना आपकी। इसके बाद एक जगह पड़ता है महागुणस टॉप, गणेश, अपने गणेश को वहीं पर छोड़ दिया, पुत्र गणेश को महागुणस पर्वत पर छोड़ दिया। और इसके बाद पंच तत्वों का भी त्याग किया उन्होंने, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, इसका भी परित्याग कर दिया, पंचतरणी का। और गुफा के अंदर फिर कथा हुई आपकी। अंत में शिव जी और माता पार्वती पवित्र गुफा में पहुंचे, गुफा के चारों तरफ अग्नि का एक घेरा डाला ताकि कोई भी जीवित प्राणी अंदर ना आ सके। माता पार्वती को अमर कथा सुनानी चालू कर दी गई। ऐसा कहा जाता है कि जब कथा सुन रही थी माता जी पार्वती जी, तो उनको नींद आ जाती है, और वहीं पर उसी समय एक अदृश्य स्थान पर 2 कबूतर के अंडे रखे हुए थे। उन अंडों में एक बच्चा कबूतर से बाहर आ चुका, अंडे से बाहर आ चुका था कबूतर का बच्चा। और शिव जी जब कथा सुना रहे थे तो वो आवाज दे रहा था, हूं हूं की हुंकार भर रहा था। देखो ये सब कहानियां हमारे माता पिता ने हमें सुनाई हैं, पौराणिक कहानियां हैं, मैं आपको सुना रहा हूं। लगभग यही कथा हम सुनते हैं हर जगह पे। तो शिव जी को लगा कि पार्वती जी कथा सुन रही हैं, और वो लगातार कथा सुनाते गए। और जब कथा समाप्त हुई तो शिव जी ने देखा कि पार्वती सो रही हैं। उन्होंने गौर किया कि कबूतर के जोड़े सुन लिए हैं इस पूरे कथा को। तब शिव जी क्रोधित हुए, कबूतरों ने अमर कथा सुन ली थी इसलिए वो अमर हो चुके हैं। उनको आशीर्वाद भी शिव जी ने दिया कि इस गुफा में अभी भी देखिए शिव पार्वती के रूप में वहां पर वो कबूतरों का वास है, लेकिन सबको दिखाई नहीं देते, है ना। लेकिन कई श्रद्धालु ऐसा कहते हैं कि कबूतरों का जोड़ा उन्हें दिखाई देता है। ठीक है, तो ये सारी बातें पौराणिक कथाओं में, आस्था में, धर्म में जुड़ी हुई हैं। इनको तर्क की कसौटी पे नहीं कसा जा सकता। आस्था तर्क की कसौटी का विषय नहीं है। जब आप ये कथाएं सुनते हैं, इन जगहों को देखते हैं, आप में एक अपार ऊर्जा आती है,
एक सिरहन सी पैदा हो जाती है, शरीर में इतनी एनर्जी आ जाती है। मैं आपको एक कथा सुना रहा हूं, मेरे अंदर भी बहुत एनर्जी आ रही है। ठीक है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, आप क्या सोचते हैं? आप में से क्या कोई अमरनाथ की गुफा गया है? एक बार मुझे आप बताइएगा। अभी तक मैं तो नहीं गया हूं, जब कभी समय मिलेगा मैं जरूर जाऊंगा इस जगह पे, ऐसा मैंने सोच रखा है। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा विषय वस्तु है जो हमने चर्चा की है, और अमूमन काफी कुछ आपको समझ में आया होगा इस मुद्दे पर। एक बार आप लोग मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, चलिए।